अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के। अभी हम पहुँचे हैं अमरावती ट्रांसफर नगर के पीछे इकबाल कॉलोनी और गुलिस्तान नगर के बाजू में, जहां 23 अगस्त को रात में लाखों रुपए की चोरी हुई और 24 तारीख को घर मालक घर पहुंचने के बाद में उनको पता लगा तो उन्होंने 26 तारीख को एफआईआर लॉन्च की। और एफआईआर लॉन्च करने के बाद में पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, इनका ऐसा कहना है। और जिसने फरियाद लिखा है हिना कौसर लुकमान शाह है, लेडीज़, उन्होंने थाने में कंप्लेंट लिखाई है। और डिटेल में पूरी जानकारी हम लेते हैं हिना कौसर से, उनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं किस टाइप की चोरी हुई, आपने कैसी कंप्लेंट लिखाई है और कितने लाख रुपए का सामान, आपका सोना जेवरात चोरी हुआ है। और ये हम अभी खड़े हैं, इकबाल कॉलोनी है और इसके सामने ये गुलिस्तान नगर है और ट्रांसफ़र नगर के पीछे है ये इकबाल कॉलोनी। और अभी हम अंदर चलते हैं और हिना कौसर लुकमान शाह से पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये मेरे घर में पूरी चोरी हो गई है। यहाँ के भी स्क्रीन गायब है और यहाँ की भी स्क्रीन गायब है, यहाँ का इन्वर्टर गायब है। ये देखिए ये चोरी पूरी हो गई है, फिर भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लेकर हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए कैसे पत्थर चलाए हैं, देखिए पूरे पत्थर चलाए हैं। देखिए फिर भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए कैसे पत्थर चलाए हमारे घर पे। और हमें धमकियां दी जा रही है, हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालेंगे, हमारी इज्जत पर भी हाथ डाले, फिर भी पुलिस कोई चीज़ की कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए पूरे ये अलमारियां तोड़ चुके हैं चोरों ने, देखिए सब लेके भाग गए हैं। यहाँ का होम थिएटर हर चीज़ लेके भाग गए हैं, फिर भी पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है। प्लीज़ कोई तो कार्रवाई करिए, कोई मदद करिए प्लीज़ प्लीज़। देखिए कैसे लॉक तोड़े हमारे घर के। देखिए पूरा तहस नहस कर दिए हमारे घर का। देखिए पूरा तहस नहस हुआ है हमारे घर का। देखिए पूरे अलमारियां फूट चुकी है हमारे घर की, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और मेरे घर की फैमिली को फंसाना चाहती है पुलिस। प्लीज़ लाइक शेयर करिए, प्लीज़ मदद करिए हमारी सबों की। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, पुलिस भी नहीं और कोई भी मदद नहीं कर रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर करिए। पूरा तहस नहस कर चुके हैं हमारे घर का। पुलिस फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, प्लीज़ कुछ करिए। देखिए कैसे पत्थर चलाए हमारे घरों पर, ऊपर का भी टूटा हुआ है।
ये पूरे मोहल्ले में खड़े रहकर हमारे घर की चोरी करे। ये मोहल्ले वालों ने पूरे खड़े रहकर तो चोरी करने लगवाए। देखिए चोरों ने ये छोड़कर गए, इससे अलमारिया के लॉक और सब तोड़े। देखिए ईंट पत्थर कैसे चलाए हमारे घर में। देखिए कैसे पत्थर कैसे चलाए हमारे घर पे और हमले लेकर आए। देखिए फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जब पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर रही तो पब्लिक क्या करेगी मदद। देखिए गाइस, ये होते हैं मोहल्ले वाले, खड़े रह के घर की चोरी करने लगवाए हमारे। हमारे साथ में जुड़ रही हैं हिना कौसर और लुकमान शाह, जिन्होंने एफआईआर की 26 तारीख को एफआईआर की इन्होंने। और इनका कहना है कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट नहीं किया और अभी तक मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया गया। हमने इस विषय के अंदर अमरावती के दबंग कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी से कंप्लेंट की, शिकायत की। और आज जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अमरावती कमिश्नर से कुछ कहना चाहती है और नागपुर गेट में आते हैं ना, नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के बारे में भी कुछ बताना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि इस गरीब के साथ में हिना कौसर लुकमान शाह के साथ में अन्याय हो और जल्द से जल्द चोर पकड़ा जाए। और मैं जानना चाहूँगा आपसे, हिना बाजी बताइए आप डिटेल में किस दिन चोरी हुई थी, आपने किस टाइप दिन थाने में कंप्लेंट लिखाई, उसके बाद में आप कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने के लिए गई नवीन चंद्र रेड्डी से। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो न्यूज़ है सीपी साहब देखते हैं, जो भी आप कहोगे ये सब सीपी साहब तक पहुँचेंगे और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपके साथ में इंसाफ होगा, आपको जो चोरी का माल गया वापस मिलने की संभावना 100% है। तो मैं चाहूँगा खुल के बताइए आप, हिना कौसर लुकमान शाह। मेरे घर पर चोरी हुई 24 अगस्त को रात में। 23 की शाम को हुई, 24 को हुई 12-1 के बीच में। 24 तारीख को 23 ख़त्म हुई थी, 24 लगी थी। 12-1 के बीच में चोरी हुई और हमको रात में 9 बजे मालूम पड़ा 24 अगस्त को। फिर हम रिपोर्ट लिखाने गए तो नागपुर गेट वाले पुलिस वाले बोले क्या हम चोरी की नहीं, हमले की रिपोर्ट लिखते। हम घर पर आए तो हमारे पर हमला हुए बाद में पूरी फैमिली मेरे घर में थी और मैं बाहर थी। पीछे से आके मुझे चाकू लगा के मुझे धमकी दिया कि तेरे माँ बाप को मार डालूँगा। मैंने सब ये इसमें दी हूँ रिपोर्ट में, मगर सर ने नहीं लिखे कुछ भी। सामान कितने का गया आपका? चोरी का जो सामान गया उसके बारे में बात की। चोरी हुई मेरे यहाँ 2 लाख रुपए। हाँ, आपके एफआईआर में 77,500 रुपए का ही सामान लिखा गया है। वही बोली हूँ मैंने। अच्छा, 77,500 रुपए का लिखा गया, आप मतलब ओरिजिनल बताइए। मेरे घर में स्क्रीन आपको दिख ही रही हो, 32 इंच के 2 स्क्रीन थे, सोनी कंपनी के। इन्वर्टर था यहाँ और मेरे जेवर गए। मैंने हार बोली तो सर ने पोत ली के और कान की झाले थे मेरे। मतलब जो सामान गया वो आपने कहा थाने के अंदर, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको इग्नोर किया और मतलब उनके मर्जी से लिखा। आपका बोलना ऐसा है? मेरे को ये रिपोर्ट डबल से होना लिखा हुआ। उन्होंने मेरी चाकू की भी नहीं लिखे कि मेरे को छेड़छाड़ करे। क्या अभी तक उनको अटैक किया गया? नहीं, अटैक नहीं किए। नहीं। तो अंदाजन कितने लाख रुपए का चोरी हुई? जेवर कितने के थे आपका और कैश कितना था? कैश 30,000 था और सोने का हार था, मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे और झाले थे कान के, और होम थिएटर गया और चिल्लर चालर सभी सामान गया हमारे घर का। घर के बर्तन भी गए हमारे पीतल के। यहाँ पर पीतल के कुंडे रखे हुए थे, यहाँ से सब चोरी हो गया। हम आपसे ये चाहते हैं कि अमरावती हलचल न्यूज़, अमरावती के दबंग कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी देखते हैं, तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप सीपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? खुल के बोलिए आप। हाँ, मैंने सीपी सर से मदद मांगी हूँ। 3 बार गई मैं। 25 अगस्त को गई, तो अक्टूबर का ही महीना है, ये अभी नवंबर लग गया है। सीपी साहब ने क्या कहा आपसे? मैं गई थी 3 बार जा चुकी मैं। ये पिछला जो महीना था। हाँ, ये अगला
इसके पहले सितंबर हाँ महीना था। सितंबर को सितंबर गई क्या आप? हाँ ये भी अच्छा। ये अक्टूबर महीना है। 2 सितंबर को गई थी वहाँ पर कौन से सर आए थे मैं ख्याल नहीं। कौन से सर थे? सीपी सर थे आपसे मिले? सीपी सर भी थे, हाँ। बच्चू कडू सर आए अच्छा थे। बच्चों का आमदार साहब आए थे। हाँ, अच्छा। वहाँ आए थे, मैंने उनसे मदद मांगी तो सर ने बोले कि आप इतनी बड़ी कार्रवाई किया, जब आपके अमरावती में इतनी बड़ी ये हो रही बोलते घटना हुई हुई है तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। मेरे को ऐसा बोलकर रवाना कर दिए वहाँ से। फिर से मैं अभी गई हुई हूँ, गई जाने सीपी साहब ने आपको आश्वासन दिया ना कार्रवाई होगी करके? हाँ बोले उन्होंने। फिर अभी मैं जाकर आई हुई हूँ, 8 दिन हो रहे मुझे जाकर आई तो उन्होंने हमारे न्यूज़ के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई 100% होगी। हाँ मुझे आपसे यही चाहिए मदद होना कि मेरी सीपी साहब से आप रिक्वेस्ट करो। हाँ सीपी साहब मुझे आप मेरी कार्रवाई के लिए मदद करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम हमारी न्यूज़ सीपी साहब तक पहुंचेंगी और हम जहां तक उम्मीद है कि अमरावती के दबंग कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देंगे। और जो आपके साथ में नाइंसाफ़ी हुई, जैसे कि आपने बताया कि मैंने जो मेरे जेवरात गए तो मैंने उन्होंने पोत ली, मेरा हार गया था। बहुत सी बातें ऐसी है, आपका कहना ऐसा है 2 लाख के आसपास का आपका। मुझे मेरी रिपोर्ट जो लिखे उन्होंने वो डबल से होना मुझे। अच्छा डबल से आपको FIR लिखाने की ऐसा मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका ऐसा कहना है, हिना कौसर लुकमान शाका के भाई सीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया और ऐसी उम्मीद है और मिडिल क्लास फैमिली है और ख़ास तौर से हम सीपी सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए और नागपुर गेट पुलिस से इसके विषय में विशेष जानकारी ली जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, उस चोरी की शिकायत के आधार पर आपके पुलिस स्टेशन द्वारा आपके मार्गदर्शन में क्या कार्रवाई की गई और कितने आरोपी पकड़े गए थे? हिना कौसर के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। उन्होंने जो नाम बताया है उनको 3 लोगों को लाया था। एक लड़का बालक होने की वजह से उसको अरेस्ट नहीं किया, 2 लोगों को अरेस्ट किया, उनको तपास किया। अभी वो MCR पर है। और जो कंप्लेंट में जो बात बताई उसका पूरा तपास कर रहे हैं पुलिस। तपास के आधार पर जो भी होगा वो कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। ओके, टेंशन